everyone, Nyanshi here. So after so many days, not after so many days, after so many weeks, I am here. So मेरा बहुत अनप्रोडक्टिव जा चुका है पढ़ाई में, पर जून को प्रोडक्टिव बनाना है, तो मैं वापस आ गई हूँ स्टडी व्लॉग के साथ, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अकाउंट्स के साथ ही। ऑफ कोर्स मैं अकाउंट्स से पढ़ती हूँ, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली पढ़ना चाहिए, और मतलब मेरे घर में शादी थी, तो उस वजह से मेरी अकाउंट्स बहुत ही पीछे रह गई है। पर मुझे कवर करना है, अभी बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, और मेरा अभी एक भी अच्छे से कवर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी थ्योरी पढ़ूँगी अकाउंट्स की, फिर मैं चैप्टर 1 का लेक्चर देखूँगी। उसकी थ्योरी मैंने पढ़ चुकी है चैप्टर 1 की, पर उसका मुझे लेक्चर देखना है। तो सबसे पहले तो मैंने चैप्टर 1 की थ्योरी रीड करी, जिसमें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग मैंने पढ़ा। सबसे पहले मैंने चैप्टर 2 किया था, क्योंकि अकाउंटिंग को समझने के लिए चैप्टर 2 करना पहले इम्पॉर्टेंट है। उसमें बेसिक टर्म समझ के फिर चैप्टर 1 मैंने किया। चैप्टर में मैंने पहले थ्योरी पढ़ी और फिर वन शॉट कंप्लीट किया। तो फाइनली मेरा अकाउंट्स का वन शॉट कंप्लीट हो गया, और मैंने थ्योरी भी रीड कर ली। तो अब चाहिए मुझे ब्रेक, क्योंकि 2 घंटे हो गए मुझे बैठे बैठे। तो अब मैं जा रही हूँ टेरेस पे थोड़ी वॉक करने, और फिर मैं आके पढ़ने बैठूँगी बाकी सब्जेक्ट्स। वन शॉट देखने की वजह से सनसेट तो मैं नहीं देख पाई, पर जो वेदर था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर पूरा ब्लूइश टाइप और नीचे पूरा पिंकिश टाइप, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो अब मैं टेरेस पे से आ चुकी हूँ, और व्यू कितना अच्छा रहा था वो तो आप सभी ने देख ही लिया। और अब मैं अपनी फेवरेट एक्टिविटी करूँगी, पढ़ाई नहीं। इवनिंग टाइम हो रहा है, तो स्नैक्स के लिए मैंने पापा से पीटीज़ मंगाई थी, तो वो खा के मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठूँगी। तो पीटीज़ खाने के बाद फटाफट फिर मैं इको और बीएसटी पढ़ने बैठ गई थी। तो फाइनली मेरा ब्रेक टाइम एंड हो चुका है, और अब मैं बीएसटी और इको पढ़ूंगी। बस 2 सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स मेरे पास है योगा, अप्लाइड मैथ्स और इंग्लिश। तो मैं अप्लाइड मैथ्स तो तब लूँगी क्योंकि वो बहुत ही हैवी सब्जेक्ट है, और मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है 11th की। तो मैं तब लूँगी वो सब्जेक्ट जब इंग्लिश के कॉम्बो के साथ, या जब मैं लाइट सब्जेक्ट पढ़ूँगी, वरना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। तो और योगा में आई थिंक बहुत ही ईजी सा छोटे छोटे चैप्टर है, तो वो भी मैं ऐसे किसी दिन कॉम्बो बना के ही पढ़ूँगी। और अभी मैं बीएसटी और इको पढ़ूँगी। तो अभी मुझे चैप्टर 1 इको पढ़ना है, और उसकी थ्योरी मैंने थोड़ी सी पढ़ ली थी, और बाकी की थ्योरी आज मैं पूरी कंप्लीट करूँगी। तो फिर मैंने इकनॉमिक्स पढ़ी, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर था। फर्स्ट टाइप्स ऑफ इकनॉमी पढ़ी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नॉर्मेटिव इकनॉमी एंड पॉजिटिव इकनॉमी, ये सब पढ़ा था, जो कि बहुत ही ईजिली समझ में आ गया था। ईको का फर्स्ट चैप्टर मैंने रीड कर लिया है, और मुझे एकदम पूरा समझ में आ गया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, और मतलब इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट थे, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। अब मैं बीएसटी पढ़ूँगी, और बीएसटी का मैं वन शॉट देखूँगी। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पढ़ा, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट कवर था, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल, इंडिविजुअल, रोल ऑफ प्रॉफिट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री, मीनिंग्स, टाइप्स, कॉमर्स, ट्रेड और बिजनेस रिस्क, जो मतलब एक वन शॉट से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया था। बाय द वे वन शॉट बहुत ही बड़ा था, लेकिन जल्दी से मैंने कवर कर लिया था। बाय द वे कॉमर्स में मैं वन शॉट के संग नोट्स नहीं बनाती, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले मैं समझ लूँ फिर मतलब नोट्स बनाऊँ। तो फिर नोट्स मैं बाद में बनाती हूँ, पहले मैं उस चीज़ को अच्छे से समझती हूँ। फिर समझने के बाद मैंने इसकी थ्योरी रीड करी, जिसमें भी यही सारी चीज़ें थी मतलब। और फिर मैं बाद में फिर कभी नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैंने समझा, क्योंकि कॉमर्स है ऐसा सब्जेक्ट जिसको सबसे पहले समझना ही पड़ेगा। वन शॉट देख के भी तो मैंने डिसाइड करा कि मैं नोट्स बाद में बनाया करूँगी, पहले वन शॉट देखा करूँगी, और फिर उसकी थ्योरी रीड करके अच्छे से जब सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएँ, तब मैं नोट्स बनाया करूँगी। बाय द वे ये चैप्टर बहुत ही बड़ा था, इसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया।
बट फाइनली ये कवर हो गया। और मैं एनसीईआरटी रीड नहीं करती क्योंकि मेरे स्कूल में रिफ्रेशर्स चलती हैं, तो मैं रिफ्रेशर से ही पढ़ती हूँ। और अब तो पता ही है सीबीएसई कितने हार्ड पेपर्स बना रहा है, तो इसलिए मैं रिफ्रेशर पढ़ती हूँ। तो फाइनली बीएसटी भी पढ़ ली, बीएसटी की भी रीडिंग कर ली और वन शॉट देख लिया। तो फाइनली आज का टारगेट तो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।